हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का जो लास्ट थियोरी है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो वहाँ तक कि आपका जो रिड्यूस सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग वो हमारा लास्ट टॉपिक था। ओके, तो अब जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर्स में जो न्यूमेरिकल्स है, जो पहले मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए थे वो, और जो उसके बाद जो मैंने थियोरी करवाई है उसके न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इन टेक्स्ट के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। टेक्स्ट बुक्स में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं वो भी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट तक ये वीडियो देखना। सभी न्यूमेरिकल्स हम अच्छे से करने वाले हैं। मोस्टली इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स ही आने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3.10। एग्जाम्पल नंबर 3.10। एग्जाम्पल नंबर 3.10 में हमारे पास करंट दिया हुआ है। करंट हमें दिया है 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर का हमें करंट दिया हुआ है और हमें बोला है कि हमें टाइम दिया है कि 10 मिनट्स के लिए हमने ये करंट को क्या किया हुआ है, तो यहाँ से पास किया हुआ 10 मिनट्स के लिए। मैंने बताया था कि जब हम इस इक्वेशन का यूज़ करने वाला है Q इज इक्वल टू R इंटू टी, उसमें जो I करंट होता है वो एम्पियर में होता है और जो टाइम होता है वो होता है सेकंड में। इसी वजह से यहाँ पे जो टाइम है उसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इंटू 60 करना होगा। तो आपका जो 10 मिनट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? सेकंड में। मतलब कि हमारा जो 10 मिनट है अगर उसको सेकंड में मुझे लिखना होता है तो 600 सेकंड में लिखने वाला हूँ। 600 सेकंड में लिखने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हमें पूछा गया है कि मास ऑफ ए कॉपर हमें ढूंढना है। मास ऑफ ए कॉपर हमें ढूंढना होगा। कॉपर का मास हमें ढूंढना है। ठीक है, हम किसका इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं? CuSO4 का। हमें बोला है कि हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है CuSO4 का। CuSO4 का हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे 600 सेकंड के लिए विथ 1.5 एम्पियर करंट के साथ। तो हमें ढूंढना है कि हमारे पास मास ऑफ कॉपर कितना होगा। मास ऑफ कॉपर जो है वो कितना होने वाला है वो हमें क्या करना है, तो ढूंढना है। तो स्टूडेंट्स, हमने जो डिस्कशन किया उसमें हमारे पास Q इज इक्वल टू IT, एक तो ये इक्वेशन था, और Q इज इक्वल टू NF, एक तो ये इक्वेशन था, जिसमें यहाँ पे जो ये Q होता है वो क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है, या आप क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हो उसे। इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, I तो हमारा करंट होता है एम्पियर में, T टाइम होता है सेकंड में, F मतलब कि फैराडे कांस्टेंट होता है। फैराडे कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमें पता है 96,500 कूलम होती है, और N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें से कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि हमें मास की, मतलब कि कहीं ये जो दो इक्वेशन है उसमें कैसे भी हमें ये नहीं पता चलता कि मास कहाँ पे आएगा, मास कहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को करने के लिए आपको 11th में जो आया था और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हो, वो भी उस इक्वेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मोल्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास के इक्वल होता है। ठीक है, ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास के इक्वल होता है। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हमें हमारा मास ऑफ कॉपर मिलने वाला है। तीनों इक्वेशन की हेल्प से हमें मिलने वाला है।
कैसे मिलेगा वो हम अभी देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे Q इंटू आई टी से, यहाँ पे हमारे पास I एंड T दोनों ही गिवन है, तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ चार्ज मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएगी। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू I इंटू T, तो I की वैल्यू मैं रखूंगा 1.5, ठीक है, 1.5 इंटू T मतलब कि यहाँ पे 600 कूलम, 600 सेकंड, सॉरी 600 सेकंड, ठीक है। और इसका मैं अगर मल्टीप्लिकेशन करूँ, ठीक है, 1.5 इंटू 600 में अगर करता हूँ तो आपका आंसर आता है 900 कूलम, 900 कूलम। तो यहाँ पे हमें जो ये वैल्यू मिली है वो क्या मिली है कि जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था CuSO4 का, उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करवाई है, तो 900 कूलम, 900 कूलम ये इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करवाई है, ठीक है। उसके बाद हम ये इक्वेशन का यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू N इंटू F, जहां पे Q हमने ढूंढ लिया है 900 इज इक्वल टू N क्या है, तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स है, ठीक है, इंटू फैराडे क्या है, तो 96,500 कूलम, 500 कूलम। तो 900 को मैं डिवाइड करता हूँ 96,500 से, तो आपकी वैल्यू आती है 0.00932। कितनी आ गई, 0.00932। ये हमें क्या मिले, N, ये हमें क्या मिला है, तो N क्या है हमारे, N है हमारे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, तो हमारे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ओके, तो हमें यहाँ पे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो हमें पता है कि हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो एक एक्वियस CuSO4 होगा, तो उस एक्वियस स्टेट में हमें क्या मिलने वाला है, तो Cu+2 आयंस एंड SO4-2 आयंस मिलने वाले हैं, SO4-2 आयंस हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि मास ऑफ सॉल्यूट जो कैथोड पे डिपॉजिट होने वाला है, मास ऑफ सॉल्यूट जो कैथोड पे डिपॉजिट होने वाला है उसका मास हमें पूछा, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि उसका मास आपको ढूंढना है। तो हम अगर कैथोड के लिए अगर यहाँ पे रिएक्शन लिखने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हमें 1 मोल कॉपर डिपॉजिट करने वाला है कैथोड पे। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलेगा कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं 1 मोल्स ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए कैथोड पे। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं 1 मोल ऑफ कॉपर को हमें अगर डिपॉजिट करना है कैथोड पे, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, इतने, ठीक है। हमारे पास जो ये कैलकुलेशन हमने की, हमारे पास जो दिया गया था उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन की, तो हमने क्या मिला है कि हमारे पास N की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो 0.00932 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम पास करते हैं, तो मान लो कि X मोल ऑफ कॉपर का डिपॉजिट होने वाले हैं, X मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट होने वाले हैं, ऐसा मान लो। अगर मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूं तो X इज इक्वल टू क्या आएगा, X इज इक्वल टू आने वाला है 0.00932, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 आपका आने वाला है, डिवाइडेड बाय 2 है जो है वो आपका आ जाएगा। और इस वैल्यू को आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.00466, ये X इज इक्वल टू 0.00466 मोल्स ऑफ कॉपर। यहाँ पे जो ये मोल्स मिले थे वो इलेक्ट्रॉन्स के मोल थे, इन इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमने मोल्स ऑफ कॉपर ढूंढ लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ढूंढा है, मोल्स ऑफ कॉपर, मोल्स ऑफ कॉपर। ओके, हमें यहाँ पे मोल्स ऑफ कॉपर मिल गए। अब हम क्या करने वाले हैं, तो
मोल इज इक्वल टू क्या होता है हमें पता होता है, मोल इज इक्वल टू होता है ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास। लेकिन हमें यहाँ पे किसके मोल मिले हैं, कॉपर के, तो हम लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ कॉपर। और क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि कॉपर जो है वो एक मोलेक्यूल ना होके एटम होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास, उसके लिए हम यहाँ पे एटॉमिक मास लिखने वाला है, ठीक है। कॉपर के लिए एटॉमिक मास आपको नहीं पता हो तो बता दूं, कॉपर के लिए होता है एटॉमिक मास 63.5, 63.5 उसका एटॉमिक मास होता है। हमारे पास मोल्स कितने आ गए, 0.00466 आ गए। हमें मास यहाँ पे ढूंढना है, मास ऑफ कॉपर हमें यहाँ पे ढूंढना था। एटॉमिक मास होता है 63.5। तो अगर इन दोनों वैल्यू का मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो इंटू 63.5 अगर मैं करूं तो मेरे पास आंसर आता है 0.2961। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 0.2961 ग्राम कॉपर, ग्राम कॉपर। ये हमें क्या मिला है, मास ऑफ कॉपर। ये हमें क्या मिल गया, मास ऑफ ए कॉपर हमें यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। ये हमें क्या मिला है, तो मास ऑफ कॉपर, ठीक है। तो कैसे ये न्यूमेरिकल करना था अब आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले हमें क्या, अगर हमें मास ढूंढना है तो सबसे पहले हमें ये इक्वेशन पता होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या ढूंढा कि हमारे पास ये इक्वेशन है, उसमें जो करंट है वो एम्पियर में दिया है और जो टाइम होता है वो सेकंड में होता है। तो यहाँ पे जो मिनट है उसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद हमें पता होता है कि हमारे पास ये ही दो इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम पूरा न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जहां पे F इज इक्वल टू फेराडे कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 96,500 कूलम होता है। एन मतलब होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाद में हमने क्या किया, यहाँ से ये इक्वेशन रखा, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें क्वांटिटी ऑफ चार्ज मिल गया, क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्यू मिल गया। और उसके बाद जो ये इक्वेशन ढूंढा उसकी हेल्प से हमें मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है। बाद में हमने क्या बताया कि हम CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं, मतलब कि हमारे पास एक्वियस CuSO4 था तो वो आयन Cu+2 आयंस एंड SO4-2 आयंस में हमारे पास मिलने वाले हैं। तो अगर कैथोड पे हम Cu को डिपॉजिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से इस इक्वेशन की, मतलब कि Cu 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर पे डिपॉजिट होने वाला है। मतलब कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर हो गए तो 1 मोल कॉपर का फॉर्मेशन होगा। पर हमारे पास 2 मोल नहीं थे, हमारे पास इतने मोल्स थे, तो हमने मान लिया कि इतने मोल्स के लिए x मोल होते हैं। और यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की तो हमें पता चला कि 0.00466 मोल्स ऑफ कॉपर का क्या होने वाला है, डिपॉजिट होने वाले हैं। अब मोल्स को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना था, हमने तो इस इक्वेशन का यूज किया, मोल इज इक्वल टू ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। और पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आ गया है, तो 0.2961 ग्राम डिवाइडेड ग्राम कॉपर, ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इस इक्वेशन को, मतलब इस न्यूमेरिकल को हमें करना था, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है हमारे इंटेक्स का क्वेश्चन है। इंटेक्स का क्वेश्चन है हमारे पास 3.1, इंटेक्स का क्वेश्चन 3.1 है। क्या लिया गया है हमें इक्वेशन, मतलब कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है, इफ अ करंट ऑफ ए 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटालिक वायर फॉर 2 hours, then how many electron flow through the wires, electron flow through the wires। तो हमें यहाँ पे करंट I दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर का हमें करंट दे दिया गया है। कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए हमने करंट का फ्लो करवाया मेटालिक वायर से, तो टी वे दिया गया है 2 hours। 2 hours को मैं अगर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं पहले 60 से उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मिनट में कन्वर्ट होगा, और ज्यादा 60 से मैं कन्वर्ट करता हूं तो वो हो जाता है कन्वर्जन हमारा सेकंड में, ठीक है, हमारा सेकंड में। और इसका अगर मैं कैलकुलेशन करूं 60 इंटू 60 इंटू में अगर 2 करता हूं तो हमारा आंसर आएगा 7200 सेकंड। ये हमारा क्या आ गई, सेकंड की वैल्यू आ गई, ये हमारी सेकंड की वैल्यू आ गई।
तो हमें पूछा क्या है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर्स मतलब कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पूछे गए हैं। कितने नंबर, एक इलेक्ट्रॉन पास हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन पास मैं करूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन को मैं अगर पास करता हूं, ठीक है, मतलब कि इतने समय के लिए मैं जो अगर करंट पास करूंगा तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन पास होने वाले हैं। मतलब कि सॉरी 0.5 एम्पियर का करंट 7200 सेकंड के लिए मैं पास करता हूं, ठीक है, पास करता हूं। तो जो हमारा मेटेलिक वायर है उसमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करने वाले हैं वो हमें ढूंढना है। तो सिंपल बात होगी, सबसे पहले हम Q इज इक्वल टू आई टी वाला इक्वेशन रखेंगे जिससे हमें Q मिलेगा। उसके बाद Q इज इक्वल टू NF वाला इक्वेशन रखेंगे जिसमें Q जो आया था उसको F मतलब कि 96,500 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड करूंगा, तो मुझे N का मतलब कि नंबर्स ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। नंबर्स ऑफ मोल्स मुझे यहाँ से मिल जाने वाले हैं। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, हमें पता होता है कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका मतलब होता है कि 6.022 इंटू 23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ n मोल आने वाले हैं, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हमें पता होता है कि उसके लिए मान लो कि x इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इस तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से हमारा आंसर आ जाने वाला है। देखते हैं। Q इज इक्वल टू यहाँ पे I की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0.5 रख दी, T मतलब हमारा 7,200 मैंने रख दिया, और 72,700 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आता है 3600 कूलम्स, मतलब कि 3600 कूलम आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, Q की वैल्यू में 36 रखूंगा यहाँ पे, उसको 95,000 से डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाय 96,500 कूलम, तो मेरा आंसर आ गया 0.0373। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 0.0373 हमारी आंसर आ गया है। ये क्या है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमें पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई, 0.0373 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके लिए हमने मान लिया था कि x इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0.0373 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन अगर मैं करता हूँ तो मेरा आंसर आना चाहिए 6.022 करने वाला हूँ तो मेरा आंसर 0.2246 क्या आ गया यहाँ पे, 0.2246 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पूछा गया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं 0.5 एम्पियर 72,200 सेकंड के लिए 7,200 सेकंड के लिए 0.5 एम्पियर का करंट अगर मेटालिक वायर से मैं पास करूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें फ्लो करते हुए देखने वाले हैं वो कितने हो गए, 0.2246 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हमें हमारे मेटालिक वायर्स में से फ्लो करते हुए दिखने वाले हैं, फ्लो करते हुए हमें दिखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, क्लियर है, चलो ओके। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारा 3.12 इंटेक्स का
3.12 उसके लिए हमारे पास एक सेल की रिएक्शन दी गई है कि Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O प्लस 7H2। हमारे पास ये एक रिएक्शन दे दी गई है हमारे पास, और हमें बोला है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्ब। ठीक है, मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब Q हमें ढूंढनी है, वो भी कूलम्ब में। उसके बाद क्या बोला है, कूलम्ब नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 ओके, तो Cr2O7 को मतलब कि 1 मोल Cr2O7 को मुझे रिड्यूस करना है, तो कितनी क्वांटिटी में मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो मुझे बतानी है। तो हमें पता ही होता है कि Q = N × F होता है, और F की वैल्यू होती है 96,500 कूलम्ब। यहाँ पे हमें चाहिए N की वैल्यू, मतलब कि 1 मोल Cr2O7 को रिड्यूस करने के लिए हमें कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कितने नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो हमें बताने हैं। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है Cr2O7, उसको रिड्यूस करने के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे N किया है, तो हमारे पास N जो है वो 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि N की वैल्यू कितनी है तो 6। तो यहाँ पे 6 × 96,500 कूलम्ब हमें करना है। अगर इसका मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो 6 × 96,500 अगर मैं करता हूँ तो 5,79,000 कितना आ जाएगा, 5,79,000 कूलम्ब। तो अगर इतनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैं दूंगा तब 1 मोल Cr2O7 का क्या हो जाने वाला है, रिडक्शन हो जाएगा, और उसके लिए नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कितने हैं तो 6। ये कौन सा था हमारा इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 3.12। अब जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, हमारे टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस। टेक्स्ट बुक में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन मतलब कि न्यूमेरिकल्स, ठीक है, टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 12। उसके आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। उसमें हमें बोला है कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। हमें 3 रिडक्शंस दिए गए हैं और उसके लिए कितना चार्ज हमें चाहिए, मतलब कि कितने हमें क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज भी हम बोल सकते हैं। हमें इन शॉर्ट हमें Q बताना है कि हमें जो रिडक्शन करने के लिए दिए गए हैं उसके लिए हमें Q कितने चाहिए, क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितनी चाहिए। मैं 1 बाय 1 सबका ढूंढने वाला हूं। सबसे पहले हमें बोला है कि हमें 1 मोल्स ऑफ Al+3 to Al, मतलब कि 1 मोल Al+3 को हमें 1 मोल एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 मोल एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें Q कितना चाहिए वो हमें ढूंढना है। ठीक है, तो Q = क्या होने वाला है, NF होगा। F की वैल्यू पता होती है, हमें यहाँ पे चाहिए नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है Al+3 हमारे पास, उसको 1 मोल Al+3 को 1 मोल एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होने वाले हैं। तो यहाँ पे N की वैल्यू हमारे पास होने वाली है 3, तो उसको मैं यहाँ पे रखूंगा 3 × 96,500 कूलम, 500 कूलम। तो मेरा आंसर क्या आ जाने वाला है, तो 3 × 96,500 कूलम में अगर करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2,89,500।
2,89,500 कुलम्ब मेरा आंसर आ गया है। तो इतनी क्वांटिटी में हमें क्या चाहिए, इतनी क्वांटिटी में हमारे पास हमें चार्ज चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी भी हम कह सकते हैं, चार्ज भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमें बोला गया है हमारे पास जो थर्ड रिडक्शन करने के लिए रिडक्शन करना है वो 1 मोल ऑफ कॉपर का करना है। 1 मोल ऑफ Cu+2 है, वो Cu में कन्वर्ट होता है। तो Cu+2 को अगर मुझे Cu में कन्वर्ट करना है तो मुझे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2। तो Q = मैं रखने वाला हूँ 2 × 96,500 कूलम एंड 500 कूलम। अगर इसका मैं कैलकुलेशन करूँ तो 96 × 500 ठीक इंटू 500 96,500 इंटू अगर मैं 2 करता हूँ तो आपका आंसर आएगा 1,93,000 1,93,000 कूलम 1,93,000 कूलम आपका यहाँ पे आंसर आ गया। आपका यहाँ पे यह आंसर जो है वो आ गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हमारे पास है 1 मोल ऑफ MnO4 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस, ठीक है, MnO5 माइनस 2 Mn+2 2Mn+2। ठीक है, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे MnO4-2 को हमें यहाँ पे Mn+2 में कन्वर्ट करना है, Mn+2 में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना कि यहाँ पे जो MnO4-2 है, MnO4-2 जो है उसमें जो हमारे ये मैंगनीज है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो आपको पता लगाना है। वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो आपको पता लगाना है। वो आप कैसे पता लगा सकते हो, तो आपको अगर नहीं आता तो मैं बता दूं, जिस किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करना होता है उसको मैं मान लेता हूं X, उसको मैंने मान लिया है X। और हमें पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × -2 और पूरे का -2 है तो = आने वाला है -2। ठीक है, और इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो आपको पता होना चाहिए आपका आंसर आने वाला है 7, नहीं -2 नहीं होगा, यहाँ पे माइनस है। ओके, यहाँ पे -2 नहीं है, माइनस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका आप कैलकुलेशन करते हो तो आपका आंसर आएगा 7। मतलब कि यहाँ पे क्या पता चला, हमारे पास जो मैंगनीज यहाँ पे है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो +7 से +2 में लेके जाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होने वाले हैं 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन आपको पता ही होगा कि हमें बोला गया है कि रिडक्शन हमें करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा है। तो n = हो गया यहाँ पे 5, n की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई है। तो अब Q = NF वाली इक्वेशन में 5 × 96,500 में यहाँ पे लिखूंगा। और अगर यहाँ पे इसकी मैं कैलकुलेशन करूँ 96,500 × 5 अगर मैं करता हूं तो 4,82,500 4,82,500 कुलम्ब हमारा आंसर आ जाता है। ये आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आ गया है आंसर। तो बहुत ही इजी था और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आगे आने वाले हैं, पर ये बहुत ही ज्यादा क्या था तो हमारे लिए इजी हो गया है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इजी हमारे पास था, ये आपको प्रैक्टिस के लिए करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या, वो कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में है हमारे पास, हमें यहाँ पे क्यू ही ढूंढना है। मतलब हमें बोला गया है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी हमें ढूंढनी है, क्यू हमें ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ फैराडे। मतलब कि हमें जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो हमें फैराडे में ढूंढनी है, जो भी वैल्यू आने वाली है वो हमें यहाँ पे फैराडे में ढूंढनी है। ठीक है, हमारे पास बोला गया फैराडे इज हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस
रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, हमारे पास दो केस दिए गए हैं कि 20 ग्राम ऑफ कॉपर हमें दिया है, कॉपर फ्रॉम मोल्टन CaCl2, एंड सेकंड जो हमें दिया है वो है हमारे पास 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। इन दोनों के लिए हमें क्वांटिटी ऑफ चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ढूंढनी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फेराड। तो सिंपल बात है, हमें यहाँ पे Q इज इक्वल टू NF वाला ही इक्वेशन यहाँ पे रखना होगा। सिर्फ हमें ढूंढना होगा 20 ग्राम कॉपर के लिए N मतलब कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हैं। हमें क्या ढूंढना है, तो हमें मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हैं वो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ढूंढने पड़ेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता होता है कि Cl2 में Ca+2 स्टेट में होता है और यहाँ पे 2Cl- होता है, तब जाके हमारे पास यहाँ पे CaCl2 मिलता है, तब जाके हमारे पास यहाँ पे CaCl2 यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो हमें अगर यहाँ पे 20 ग्राम ऑफ कॉपर चाहिए होगा, सॉरी कैल्शियम, कॉपर नहीं कैल्शियम, 20 ग्राम ऑफ कॉपर, तो हम यहाँ पे सिंपल एक रिडक्शन लिखने वाले हैं जो कैथोड पे होता है कि कैल्शियम का 1 मोल ऑफ कैल्शियम +2 का हमें रिडक्शन करना है कैल्शियम में, तो उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं कितने, 2। ठीक है, कितने होते हैं, 2। तो मैं ये बता सकता हूं कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे 1 मोल ऑफ कैल्शियम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम के फॉर्मेशन के लिए हमें 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होने वाले हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम जो होते हैं वो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम के इक्वल होते हैं। 1 मोल ऑफ कैल्शियम किसके इक्वल होने वाला है, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम के इक्वल होने वाले हैं। कैसे, तो हमें पता होता है कि जो मोल्स होते हैं वो ग्राम डिवाइडेड बाय क्या होता है, हमारे पास मोलर मास होता है, हमारे पास मोलर मास होता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे किसका डिस्कशन करने वाले हैं, एटम्स का, कैल्शियम के एटम्स का, तो यहाँ पे क्या होगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम इज इक्वल टू ग्राम ऑफ कैल्शियम, मतलब कि मास ऑफ कैल्शियम इन ग्राम, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा, ओके, मास ऑफ कैल्शियम इन ग्राम डिवाइडेड बाय, मॉलिक्यूल होता है तो मोलर मास लेते हैं, एटम होता है तो एटॉमिक मास लेते हैं, एटॉमिक मास हम लेते हैं। हमें यहाँ पे बोल दिया कि 1 मोल कैल्शियम है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं 1 रखने वाला हूँ। इसकी वैल्यू मैंने कितनी रख दी है, तो यहाँ पे मैंने 1 रख दी है, 1 रख दी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ग्राम ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, वो होता है 40, वो होता है क्या, तो 40 होता है, कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ पे 1 मोल ग्राम ऑफ कैल्शियम जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम जो हमें मिलने वाला है 40। ये हमें क्या मिला है कि 1 मोल कैल्शियम के लिए, 1 मोल कैल्शियम का मतलब होता है 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम हमें फॉर्मेशन करना है, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम का हमें फॉर्मेशन करना है, तो मुझे 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड है, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम मुझे रिक्वायर्ड है। लेकिन मुझे यहाँ पे 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम के लिए बात करनी है, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम के लिए मुझे यहाँ पे बात करनी है, तो 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम हो जाने वाला है यहाँ पे x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इसका अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 20 इंटू 2, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद डिवाइडेशन में जाएगा 40। तो हमें चाहिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए, 20 ग्राम ऑफ कॉपर कैल्शियम के फॉर्मेशन के लिए।
तो उसके लिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फैराडे में रिक्वायर्ड होने वाली है 1 फैराडे। 1 फैराडे जितनी क्वांटिटी में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करना होगा अगर हमें फॉर्मेशन करना है 20 ग्राम ऑफ कॉपर कैल्शियम का, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम का। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड भी सॉल्व करने वाले हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे Al+3 में होगा और ऑक्सीजन -2 में होगा। ऑक्सीजन जो है वो हमारा -2 में होने वाला है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रिडक्शन करना है Al+3 का और हम उसको Al में कन्वर्जन करेंगे। उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब कि 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होने वाले हैं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के फॉर्मेशन के लिए, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के फॉर्मेशन के लिए, और 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के इक्वल होता है। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के इक्वल होता है। इसीलिए 27 ग्राम एल्यूमिनियम ये यहाँ पे लिख सकता हूँ, मतलब कि मुझे 27 ग्राम एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन, मतलब कि कैथोड पे अगर डिपॉजिट मुझे करना है 27 ग्राम एल्यूमिनियम, तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। लेकिन हमें बोला गया है कि हमें कैथोड पे 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम का डिपॉजिट करना है, तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए मान लो x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो x इज इक्वल टू 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 27, और इसका अगर मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करूँ तो 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 27, तो 4.44 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होने वाले हैं। ये हमें मिल गई n की वैल्यू, ये हमें क्या मिल गई, n की यहाँ पे हमें ये वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई है। ठीक है, तो अगर क्वांटिटी ऑफ चार्ज मुझे चाहिए, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो 4.44 इंटू एफ, मतलब हमारा आंसर आ गया 4.4 एफ, हमारा आंसर आ जाता है। इतनी इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या करनी है, पास करनी होगी अगर हमें 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को हमें डिपॉजिट करना है। कहाँ पे, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को अगर हमें डिपॉजिट करना है कहाँ पे, तो कैथोड पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलो, तो ये था आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा था, तो क्वेश्चन नंबर 13। ओके, अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है हमारे पास, थोड़ा एडजस्ट कर दूं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ओके, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में, वो एक बार देख लेते हैं। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, वापिस हमें क्यों ही ढूंढना है, इज रिक्वायर्ड इन कूलम्ब, मतलब कि यहाँ पे हमें कूलम्ब में चाहिए, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कूलम्ब में चाहिए। फॉर द ऑक्सीडेशन, हमें यहाँ पे अब बोला गया है कि आपको ऑक्सीडेशन करना है, किसका, हमें बोला गया है कि 1 मोल ऑफ H2O को आपको O2 में कन्वर्ट करना है ऑक्सीडेशन करके, और उसके बाद हमें बोला गया है कि 1 मोल ऑफ FeO को आपको कन्वर्जन करना है Fe2O3 में, Fe2O3 में आपको कन्वर्जन यहाँ पे करना है, ऐसा आपको बता दिया गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल बात है, 1 मोल ऑफ H2O, मतलब कि H2O का अगर मुझे ऑक्सीडेशन करना है तो इस तरीके से हो सकता है, 1/2 O2 प्लस H प्लस 2H प्लस यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी 2 इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे 2H+ है, यहाँ पे चार्ज 0 है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड चार्ज 0 है, तो राइट हैंड साइड भी चार्ज 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2H+ था, तो यहाँ पे आ गया है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 2H2O
O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। मैंने कुछ नहीं किया, पूरे इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि 2 मोल ऑफ H2 के लिए, H2O के लिए 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो 1 मोल ऑफ H2O के लिए मैं बात करूँ तो 2 मोल हो जाएगा। 2 मोल के लिए 4 थे, तो 1 मोल के लिए 2 हो जाने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 हो जाने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया है कि 1 मोल के लिए n की वैल्यू मिल गई 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू NF, n में हम 2 रखने वाले हैं और यहाँ पे F की वैल्यू 96,500 कूलम्ब होने वाली है, 500 कूलम्ब होने वाली है। और अगर मैं यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करता हूँ तो 1,93,000, आगे भी वैल्यू ये आई थी, ठीक है, 1,93,500 कूलम्ब आपका आंसर आ जाएगा। 93,500 कूलम्ब आपका आंसर आ जाने वाला है। अब बात करने वाले हैं, यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन करना है, FeO को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्सीडेशन करके Fe2O3 में, Fe2O3 में। यहाँ पे Fe+2 में है और इसकी मैं अगर बात करूँ, अगर मुझे ढूंढना है तो 2x ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 और पूरे में 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। अगर ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 3, आपका आंसर आने वाला है 3। तो यहाँ पे Fe2O3 में Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन, अगर FeO को मुझे Fe2O3 में कन्वर्ट करना है तो मतलब कि +2 से +3 लेके जाना है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मुझे रिक्वायर्ड है। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन मुझे रिक्वायर होने वाला है। तो क्या हो गया यहाँ पे, 1 मोल ऑफ FeO रिक्वायर्ड होने वाले है, किसके लिए? रिक्वायर्ड होके Fe2O को कन्वर्ट करने के लिए कितना, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, मतलब कि n की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है, तो 1 यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। तो Q इज में अगर ढूंढना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे n इंटू F करूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 96,500 कूलम्ब। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 96,500 कूलम्ब जो है वो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। ये क्या है हमारे पास, तो 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3 में अगर कन्वर्जन करना है, ऑक्सीडेशन करना है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, तो 96,500 कूलम्ब। 96,500 कूलम्ब कितनी है, तो 96,500 कूलम्ब। ओके स्टूडेंट्स, ओके तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ सॉल्यूशन ऑफ ए NiNO3 ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। मतलब कि I की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे 5 एम्पियर, 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। मतलब किस टाइम दिया हुआ है, 20 मिनट्स के लिए हमने करंट को क्या किया है, फ्लो करवाया है। 20 मिनट को यहाँ पे कन्वर्जन मुझे करना है, तो इंटू 60 करूँगा तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा आंसर 1200 सेकेंड, 1200 सेकेंड। व्हाट मास ऑफ लिथियम इज डिपोजिट एट द कैथोड। मतलब कि हमें यहाँ पे ढूंढना है मास ऑफ लिथियम, मास ऑफ लिथियम। ये तो हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3.10 करवाया था मैंने, वैसा ही है, सिंपल। आपको पहले करना है Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है। तो I 5 इंटू 1200 सॉरी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर 600 कूलम। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 600 कूलम। उसके बाद यहाँ पे Q इंटू NF करोगे, Q की वैल्यू आपकी आ गई 600 कूलम। उसको F से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 96,500। तो n यहाँ पे आपका आ गया। आप ये कैलकुलेशन करते हो तो आपका आंसर आ जाए, चलिए 600 कूलम डिवाइडेड बाय 96,500, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू जो आपकी आ गई 0.0621। ये क्या आ गया, आपकी n की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ चुकी है। ये क्या आ गई है, आपकी m की वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, तो मोल्स ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, मोल्स ऑफ निकल चाहिए। यहाँ ये ढूंढने के लिए हमें मोल्स ऑफ निकल चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास NiO3 ट्वाइस है, जिसमें इसमें हमारे पास अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊंगा तो ये निकल +2 में होगा और 2NO3 -2 होगा। और कैथोड पे रिएक्शन जो होने वाली है वो कौन सी होती है, तो निकल +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और निकल में कन्वर्जन होने वाला है, कैथोड पे डिपॉजिट निकल होने वाला है। तो अगर मुझे 1 मोल निकल को कैथोड पे डिपॉजिट करवाने हैं तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। पर मेरे पास है कितने, तो 0.0621 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास है। तो उसके लिए मुझे मान लो कि x मोल निकल चाहिए, उसके लिए मुझे x मोल निकल चाहिए। तो x इज इक्वल टू 0.0621 डिवाइडेड बाई मैं अगर 2 करता हूं तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.03108। तो ये है 0.03108, ये क्या है, मोल्स ऑफ निकल। तो हमें अगर इस इक्वेशन को मैं रखता हूँ, मोल्स ऑफ निकल इज इक्वल टू मास ऑफ निकल डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ निकल। यहाँ पे निकल का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए 58.7 होता है, 58.7 ये क्या है, एटॉमिक मास होता है। तो अगर मुझे मास ऑफ निकल चाहिए तो यहाँ पे मोल्स ऑफ निकल कितने थे, इतने, तो 0.03108 इंटू एटॉमिक मास मतलब कि 58.7 को मुझे मल्टीप्लिकेशन करना होगा इस वैल्यू से। तो 58.7 से अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरा आंसर जो आया है वो है 1.824। मतलब कि मास ऑफ निकल जो हमारा आया है, यहाँ पे मास ऑफ निकल जो हमारा आया 1.8248 ग्राम, 1.8248 ग्राम हमारा यहाँ पे ये आंसर आ चुका है, हमारा ये आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो 15 का यही क्वेश्चन, यही एक न्यूमेरिकल है जो आपको बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं अगर इस टॉपिक से हमें पूछने हो तो। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो है वो थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा लेंथी होने वाला है। लेंथी तो नहीं, पर लेकिन आप थोड़ा बहुत अच्छे से जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है वो अच्छे से आपको समझ आए होंगे, तभी आपको ये आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 16। पहले तो मैं हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पढ़ूंगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, AgNO3 एंड CuSO4 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू देम, मतलब कि करंट आई 1.5 एम्पियर का करंट क्या किया है, उसमें से पास किया हुआ है। कब तक, अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड एट कैथोड, मतलब कि हमारे पास जब तक कैथोड पे 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट नहीं होता तब तक हमने ये करंट को क्या किया है, पास करवाया हुआ है। बाद में हमें पूछा है कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, मतलब कि कैथोड पे 1.45 ग्राम सिल्वर को अगर हमें डिपॉजिट करना है कैथोड पे तो उसके लिए कितने समय के लिए, मतलब कितने टाइम के लिए हमें क्या करना है, ये करंट को फ्लो करवाना है, ये इस करंट को फ्लो करवाना है। उसके बाद पूछा है कि व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक आर डिपोजिटेड, मतलब कि हमने जितने समय के लिए ये 1.5 एम्पियर का करंट हमने फ्लो करवाया, उस टाइम के लिए हमारा कितना कॉपर की मास ऑफ कॉपर एंड मास ऑफ हमारे पास क्या है Zn, कितना मास मतलब कि कितने ग्राम कॉपर या कितना ग्राम जिंक हमारे कैथोड पे चला गया है, उसको हमें ढूंढना है। तो सिंपल सी बात है, वापस हम तो यूज तो यही करने वाले हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू टी वाला इक्वेशन ही यहाँ पे हम यूज करने वाले
है। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टी दिया हुआ नहीं है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें टी चाहिए तो कि हमारे पास दूसरा इक्वेशन हो जाता है Q इज इक्वल टू एन इंटू एफ। Q इज इक्वल टू एन इंटू एफ हमारे पास इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q ढूंढने वाले हैं। उस Q को मैं यहां पे रखूंगा और डिवाइड करूंगा करंट से, तो मुझे टाइम मिल जाने वाला है। लेकिन यहां पे हमारे पास AgNO3 है। ठीक है, N की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए होगी, तो AgNO3 होगा, तो हमारे पास पता है Ag प्लस एंड NO3 में होगा। तो अगर कॉपर को मुझे सिल्वर को मुझे कैथोड पे डिपॉजिट करना होगा, तो कैथोड पे जो रिएक्शन होने वाली है वो क्या होगी, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में कन्वर्ट होगा। मतलब कि 1 मोल कितना है यहाँ पे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मुझे डिपॉजिट करना है, मतलब कि 1 मोल ऑफ Ag को कैथोड पे अगर मुझे डिपॉजिट करना है, तो मुझे रिक्वायर्ड होने वाला है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे रिक्वायर्ड होने वाले हैं। पर लेकिन मुझे कितना Ag डिपॉजिट करना है कैथोड पे, 1.45 ग्राम Ag मुझे डिपॉजिट करना है। 1.45 ग्राम Ag मुझे कहाँ पे डिपॉजिट करना है, तो कैथोड पे। तो आपको पता होगा कि 1 मोल ऑफ Ag किसके इक्वल होता है, 108 ग्राम ऑफ Ag के इक्वल होता है। 1.1 मोल ऑफ Ag 108 ग्राम ऑफ Ag के इक्वल होता है। इसी वजह से मैं यहाँ पे 1 मोल Ag के बदले 10 ग्राम Ag यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो हमें पता ये चला कि 1 मोल ऑफ Ag हमें रिक्वायर्ड है 108 ग्राम Ag को डिपॉजिट करने, लेकिन मुझे 1.45 ग्राम Ag को डिपॉजिट करना है। तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैंने मान लिया x मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे रिक्वायर्ड है। कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, मुझे x मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो अगर मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है तो कैसे सकता हूँ, तो 108 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मतलब कि यहाँ पे 1.45 डिवाइडेड बाय 108 में अगर करता हूँ, अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो 1.45 डिवाइडेड बाय 108, तो आपका आंसर आएगा 0.01342 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। क्या बताया, ये वैल्यू हमारी क्या आ गई है, यहाँ पे N की वैल्यू आ गई। ये क्या है, तो 1.45 ग्राम Ag को कैथोड पे डिपॉजिट करने के लिए रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं। तो इनको मैं यहाँ पे रखूंगा क्या, 0.01342 इंटू फैराड, मतलब 96,500। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो आपका आंसर आ जाता है 129,560 ठीक से लिख देता हूं, 1295.60 कुलम्ब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या क्वांटिटी ऑफ चार्ज हमें रिक्वायर्ड होने वाला है। उसको मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 1295.600 इज इक्वल टू आई कितना है हमारे पास 1.5 है, इंटू टी, अगर मतलब कि अगर मुझे टी चाहिए तो 1295.60 को मैं डिवाइड करूंगा 1.5 से, तो आपका आंसर आ जाता है 863.73 863.73। ठीक है, 863.73 ये आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। टी की वैल्यू कितनी आ गई 863.73 इज इक्वल टू टी। ये हमें ढूंढना था, ये चीज हमें मिल गई। अब हमें क्या बताया गया कि ये जो टाइम था उस वक्त कितने कॉपर और कितने जिंक कैथोड पे डिपॉजिट हुए होंगे, कितने कॉपर और कितने जिंक जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट हुए होंगे, वो हमें ढूंढना है। पर लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज क्या मिली है, टी समय के लिए हमारे पास यहाँ पे
क्यू मिल गया, मतलब कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज मिल गया है, और इलेक्ट्रॉन भी हमें यहाँ पे मिल गए हैं, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें मिल गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ढूंढने के लिए एक तो इसका हम यूज कर सकते हैं और इसका भी हम इजीली यूज कर सकते हैं। देखते हैं कैसे यूज हमें करना है। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, कितने मास में कॉपर और कितने मास में जिंक कैथोड पे डिपॉजिट हुआ है वो हमें ढूंढना है। फर्स्ट मैं कॉपर की बात करूंगा, तो कॉपर CuSO4 में +2 स्टेट में होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो कैथोड पे चला जाएगा, मतलब कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है 1 मोल ऑफ कॉपर का अगर हमें डिपॉजिट करने हैं तो। ठीक है, 1 मोल ऑफ कॉपर हमें क्या इसका 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होने वाले हैं, 1 मोल ऑफ कॉपर का हमें डिपॉजिट अगर करना है तो। ठीक है, तो इस वक्त ये कौन से टाइम की बात हुई है कि जब t इज इक्वल टू 863.73 था, और इस टाइम पे हमारे पास जो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो थे 0.01342 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे थे। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल थे, मतलब कि हमें क्या ढूंढना है, जो हमारे पास 863.73 सेकंड्स जब थी तब हमारे पास कितना कैथोड, कॉपर पे कितना कैथोड। यस, तो हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे कि 863.73 सेकंड जब था तब कितना कॉपर और कितना Zn कैथोड पे चला गया। तो इतने इस समय के वक्त 863.73 सेकंड के वक्त हमारे पास मोल्स इतने थे। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या पता चला, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए होते हैं 1 मोल ऑफ कॉपर का फॉर्मेशन करने के लिए। यहाँ पे 1 मोल ऑफ कॉपर मतलब मैं यहाँ पे 63.5 मोल ऑफ कॉपर लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका अगर आपको पता नहीं हो तो इस इक्वेशन का यूज कर लो, ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, इसका आप यूज कर लो। उसके लिए 1 मोल कॉपर चाहिए तो मोल की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पे ग्राम हमें चाहिए होता है। एटॉमिक मास कॉपर का 63.5 होता है। अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको 1 मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63.5 ग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे रखा है, तो मतलब हो जाता है कि सॉरी यहाँ पे ग्राम आएगा। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें रिक्वायर्ड होते हैं 63.5 ग्राम कॉपर के फॉर्मेशन के लिए। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन से, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 0.01342 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तब मान लो आपने x ग्राम ऑफ कॉपर का डिपॉजिट आपने किए हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.01342 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हो 0.01342 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आएगा 0.4260 किलोग्राम ऑफ कॉपर। यह हमें क्या मिला, इस टाइम पे हमारे पास कैथोड पे इतने ग्राम ऑफ कॉपर क्या हुए हैं, डिपॉजिट हुए हैं, इतने ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो चुके हैं, ये हमें पता चला। अब हमें ढूंढना है Zn। Zn वाले केस में भी सेम था। Zn क्या था हमारे पास, ZnSO4 था, तो उसमें Zn +2 में था, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn में कन्वर्ट होगा। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें 1 मोल ऑफ Zn के फॉर्मेशन के लिए चाहिए, और 1 मोल ऑफ Zn किसके इक्वल होता है, तो 65 ग्राम Zn के इक्वल होता है। तो मतलब कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, 65 ग्राम Zn का फॉर्मेशन करने के लिए। हमारे पास इस वक्त मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थे इतने, तो 0.01342 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेशन के लिए मान लो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तब हमने x ग्राम Zn को हमने कैथोड पे डिपॉजिट किया, तो x इज इक्वल टू 65 इंटू 0.01342 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसका मैं कैलकुलेशन करता हूं तो 65 इंटू 0.01342 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 0.436 ग्राम ऑफ Zn मिल गया। ठीक है, Zn यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया है, देखो वापस से पूरा न्यूमेरिकल एक बार समझा देता हूं। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि
इतनी क्वांटिटी में करंट हमें पास किया गया, हमें बताना था कितने समय तक के लिए इस करंट को मैं पास करूं जिससे ये 1.45 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। तो हमने उसके लिए ढूंढा, टी की वैल्यू हमने ढूंढी 863.73। इस वक्त के लिए हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए और चार्ज भी आ गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड पूछा गया था कि इस समय के वक्त हमें कितना कॉपर कैथोड पे गया होगा और कितना Zn कैथोड पे गया होगा। उसके लिए नंबर्स ऑफ मोल्स हमारे पास थे Cu+2, मतलब कि CuSO4 में Cu+2 था, तो मान लो कि Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu पे चाहता है, मतलब कि 1 मोल कॉपर का डिपोजिट 1 मोल ऑफ कॉपर को हमें डिपोजिट करना है कैथोड पे, उसके लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 1 मोल ऑफ कॉपर का मतलब होता है 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, तो ये हमें पता चला, हमारे पास इतने मोल थे और उसके बाद हमने मान लिया कि यहाँ पे x ग्राम कॉपर मिले और उसके बाद ये कैलकुलेशन की तो हमारा आंसर आ गया 0.4260 ग्राम ऑफ कॉपर। ऐसे ही इक्वेशन हमने यहाँ पे रखा और हमारा आंसर आ गया 0.436 ग्राम ऑफ Zn। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर होता है खत्म, सारी थियोरी जो सिलेबस में है वो भी खत्म, और जो आपके न्यूमेरिकल्स थे इंटेक्स के ले लो या एग्जाम्पल ले लो या टेक्स्ट बुक के ले लो, सभी के सभी न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे खत्म कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर हमें कौन सा चालू करना है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ।